और डॉलर के मुकाबले रुपए ने एक बार फिर ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की है। आज कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 65.90 तक पहुंच गया। जानकारों की राय में डॉलर की मांग बढ़ने से रुपए के स्तर में गिरावट का ये दौर देखा जा रहा है। रुपए में इस गिरावट का असर शेयर बाजार में भी देखा गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दोपहर तक ये 500 अंक गिरकर कुछ संभला और अब 460 की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 145 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। रुपए की इस गिरावट के पीछे विदेशी निवेशकों का शेयर बाजार से पैसा निकालना भी एक बड़ी वजह के रूप में देखा जा रहा है। इससे देश के चालू खाता घाटे में वृद्धि हो रही है। कुछ दिन पूर्व रिजर्व बैंक ने रुपए की गिरती साख को बचाने के लिए अपने मौजूद डॉलर के स्टॉक से डॉलर की बिक्री शुरू कर दी थी। सोमवार को भी बाजार बंद होने से पूर्व रुपए के स्तर को नीचे गिरने से बचाने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया था। और वहीं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने रुपए और बाजार में गिरावट पर चिंता जताई है। Especially after May 22, 2013, the rupee has come under pressure. All currencies of all emerging markets have come under pressure. The reasons are well known. We could have a structured debate on that and we could exchange views on that. But at the moment, we believe that the value of the rupee has overshot its true value, and that is shown in the RER. The RER is not a very exact measure, but that's a measure adopted by many countries of the world, and we have adopted this measure for many, many years. और महंगाई कैसे आम लोगों की जेब पर असर डाल रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रुपया गिर रहा है और चीजें महंगी हो रही हैं। गिरते रुपए ने कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। ज्यादातर कंपनियां टीवी, फ्रिज, एसी और लैपटॉप जैसी चीजों के दाम 5 से 7% तक बढ़ा सकती हैं। कंपनियों की दलील है कि कमजोर रुपए से इंपोर्ट महंगा हो गया है और महंगे इंपोर्ट का असर सीधा कंपनियों के मुनाफे पर पड़ रहा है। सोनी, पैनासोनिक और गोदरेज सितंबर के पहले हफ्ते में दाम बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। मंदी के चलते एलजी पिछले 2 महीने में 2 बार एलईडी फ्लैट पैनल टीवी के दाम बढ़ा चुकी है। अब वो एक बार फिर से टीवी और रेफ्रिजरेटर की कीमतों में 3 से 4% का इजाफा करने पर विचार कर रही है। वीडियोकॉन के मुताबिक इंपोर्ट महंगा होने से कंपनी के मार्जिन पर खासा असर पड़ा है और जल्द ही कंपनी कीमत बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। प्राइस बढ़ेगी, ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 5% के रेंज में प्राइसेस बढ़ेगी। कोई आइटम में 7% भी बढ़ सकती है। मटेरियल कंटेंट होता है इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, अप्लायंस को बनाने के लिए, वो करीबन 70% के आसपास मटेरियल यूज होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से रफली 7% का इम्पैक्ट आ रहा है ऑन बिल ऑफ मटेरियल, और ये 7% का इम्पैक्ट वेरी करेगा आपका इंपोर्ट कंटेंट कितना है हर प्रोडक्ट में। बात करें पैनासोनिक की तो कंपनी मार्जिन बनाए रखने के लिए अब लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रही है। साथ ही कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगर गिरते रुपए पर काबू नहीं पाया जाता तो कंपनी अगले 1 हफ्ते में एलईडी और एलसीडी टीवी के दाम में 7% तक बढ़ोतरी कर सकती है। सोनी भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। क्लोजली वॉच कर रहे हैं हम रुपी मूवमेंट को। अगर ये फर्दर डिप्रिशिएट करती है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू इंक्रीज द प्राइस। इज ऑफ प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करनी ही पड़ेगी, और जहां तक हम समझते हैं 5 से 7% तक शायद प्राइसेस बढ़ाने का अंदेशा है अगर ऐसे ही मूवमेंट रहती है रुपये की। कंपनियों के मुताबिक आर्थिक मंदी और महंगाई से पिछले 1 तिमाही में बिक्री में 12% तक की कमी आई है। ऐसे में प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। जिस तरह से कंपनियों के तरफ से जो कम्युनिकेशन आ रहा है, 3 से 5% प्राइस बढ़ोतरी के आसार है जो सितंबर 1 वीक से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कंपनियां भले ही दाम बढ़ाने के लिए रुपए में आई गिरावट को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, मगर उनके इस फैसले से आम कंज्यूमर की जेब पर तो सीधा असर पड़ ही रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली।